हेलो एवरीवन, मैं आशा स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे बिहार एएनएम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के जो 5006 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके इस वीडियो में बता देती हूँ कि भाई जो आपकी बिहार एनएचएम वैकेंसी है 5006 पोस्ट के लिए, जो आपकी संविदा के लिए है, वो बिल्कुल अलग है। किससे? बीटीएससी एएनएम जो आपका बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल ना होकर परमानेंट वैकेंसी आएगी, वो बिल्कुल अलग है। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपको आगाह करती हूँ कि भाई जो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि सिलेबस आखिर हम पढ़ें क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिलेबस आ गया फिर ही हम तैयारी कर लेंगे, तो भाई आप सभी को मैं बता दूं कि ये गलती आपको पड़ सकती है फ्यूचर में बहुत ज्यादा भारी। भाई ये चीज मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूं, वो एक बार जान लीजिए कि आपके दो पोस्ट हैं जो आपके 2025 इसी साल, मैं फिर दोहरा रही हूं, इसी साल में जारी की जाएंगी 2025, जिसके ऑलरेडी आपके एक के फॉर्म फिल हो चुके हैं, जो कि है बिहार एनएचएम एएनएम की वैकेंसी, बिहार एनएचएम एएनएम की वैकेंसी, ठीक है। और ये जो इसके अंडर आपके पोस्ट हैं वो है 5006 कुल पोस्ट। और भाई एक तरफ आपकी आ जाती है जो बीटीएससी एएनएम या फिर बिहार एएनएम की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, परमानेंट वैकेंसी, ठीक है, उसका आना तो अभी बाकी है। बीटीएससी आपके परमानेंट जो वैकेंसी रहेगी या फिर बीटीएससी एएनएम की जो आपके 2025 में परमानेंट वैकेंसी आनी है वो 2025, ठीक है। ये जो वैकेंसी आनी है ये आपकी परमानेंट है बिल्कुल, और ये कैसी है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये है परमानेंट। और भाई इसी के बारे में एक जानकारी मैं आपको बता दूं, इसमें ये आपके डिफरेंस होने के अलावा एक चीज और है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो है लेकिन इसमें आपके नॉन टेक वाला पोर्शन भी आएगा। क्या आएगा? नॉन टेक। और भाई अच्छी बात यह है कि जो आपके परमानेंट वैकेंसी है उसमें संभावना ये रहेगी कि आपके नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं आएगा, यानी कि रीजनिंग वाला जो आपके मैथमेटिकल पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, वो शायद आपको देखने को ना मिले। शायद इसलिए लगाया गया क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है इसके रिलेटेड, लेकिन जो भी आपका पुराना पैटर्न देखा गया या फिर जो भी आपका, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अब हाल फिलहाल जो बात की जा रही है, ये जो बीटीएससी एएनएम की वैकेंसी है उसमें आपके बिल्कुल भी सिलेबस में नॉन टेक्निकल शायद ना देखने को मिले, नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा आपका एब्सेंट। और इसी के साथ भाई गलती आप इसलिए कर रहे हैं थोड़ी देरी करके, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी इसमें देखी गई होंगी आपके 5006, तुरंत ये वैकेंसी आ गई, तुरंत फॉर्म शुरू हुए, फिल हो गए, लेकिन अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया। तो वेट मत करो, क्यों? क्योंकि एक ही सिलेबस से आप टारगेट करते हो ये वैकेंसी भी, जिसमें लगभग आपके 9000 के आसपास या यूं कहूं 8938 पद देखने को मिल सकते हैं। ये चीज अगर अब आप देरी करते हैं, ये सोच में रहते हैं कि जब सिलेबस कंफर्म किया जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो हो सकता है आपको लेट हो जाए या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स आपसे कंपटीशन में आगे चले जाएं। एक चीज और भाई, जो आपके ये नॉन टेक वाला पोर्शन है उसका मैं आपको पैटर्न थोड़ा सा समझा दूंगी। इसमें आपको 20 मार्क्स की देखने को मिल सकती है रीजनिंग। क्या देखने को मिल सकती है? रीजनिंग। और इसी के अलावा भाई 20 मार्क्स की आपको देखने को मिल सकती है मैथमेटिक्स। कितना? 20 मार्क्स की मैथ्स। इसी के अलावा भाई 20 मार्क्स की जीके, 20 मार्क्स की आपको जीके देखने को मिलेगी, मैथ्स एंड जीके, या फिर हम बोल सकते हैं भाई जो जनरल साइंस वाला आपका पोर्शन हो गया वो। और वहीं पे आपको मेजोरिटी यानी कि 40 नंबर का पोर्शन आपको मिल सकता है किसका? नर्सिंग का, या फिर टेक्निकल पोर्शन जो हम जिसे बोल देते हैं। अब भाई जो कॉमन इन दोनों में है वो ये है नर्सिंग का जो पोर्शन रहेगा वो। और एक बात आप मान के चलिएगा कि जो आपके यूपी ट्रिपल झारखंड, बिहार, बीटीएससी, इन सबका लगभग हम मानते हैं कि जो एएनएम का सिलेबस होता है उसमें कुछ टॉपिक्स या फिर आपके 90% टॉपिक्स होते हैं कॉमन, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस होता है। तो वो जो नर्सिंग का पोर्शन आपका दोनों भर्तियों में कॉमन है, एटलीस्ट आप उसे तो कवर कीजिए। मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी। नॉन टेक की टेंशन अभी थोड़ी सी हम कम कर सकते हैं क्योंकि भाई इसके लिए अभी समय बाकी है। वैसे भी आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा इसको आप लास्ट के मौके पे या फिर प्रॉपर सिलेबस आने पे कौन सा कितना टॉपिक है
कितना उसका वेटेज है, उसके बाद में भी हम आगे कवर करने का सोच सकते हैं। इसी के बेसिस पे बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल देरी इस वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन नर्सिंग तो क्या है, एब्सेंट, सिर्फ और सिर्फ आपका नर्सिंग वाला पोर्शन बाकी है। और आप यकीन मानिए जो काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी करने की बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, वो तो अभी हाल फिलहाल लग चुके हैं तैयारी में तुरंत, ठीक है, लग चुके हैं, कोर्सेज ले लिए, फटाफट से अपनी क्लासेस कर रहे हैं। तो ये मौका नहीं गंवाना है जो आपके पास लगभग 14,000 भर्तियों का है। 14,000 क्यों बताया मैंने? क्योंकि जो आपका ये वाला पोर्शन है ये कॉमन है दोनों में, और प्लस आपके लिए ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी साबित होगी। लगभग कितनी पोस्ट रहेंगी आपके पास? 14,000 टेंटेटिव आप मान के चल सकते हैं। आप बोलेंगे मैम क्या ये वैकेंसी देखने को मिलेगी परमानेंट वाली? बिल्कुल देखने को मिलेगी, इसी साल देखने को मिलेगी, और इसकी हलचल भी आपने देखी होगी, काफी बार न्यूज में सुना भी होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई क्या आपको इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अलग अलग बैचेस चाहिए? जरूरत नहीं है। अगर आप नर्सिंग का पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग या फिर टेक वाला पोर्शन जो आप कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से सिलेबस लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए बिल्कुल से, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना अभी तक देखा गया है और देखा जा रहा है, सिलेबस बिल्कुल आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देती हूँ। नेक्स्ट जानकारी आपको ये कि जो आपका बिहार एएनएम का सिलेबस है, ठीक है, बिहार एएनएम का सिलेबस है, उसके बेसिस पे आपके टेंटेटिव आइडिया लगा के हम ये सोच रहे हैं कि इस बैच में वो पूरा सिलेबस आपको करवाया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है कि सिलेबस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो वो टॉपिक भी करवा दिए जाएंगे, और उसी के बेसिस पे आपके बिहार एएनएम लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको मिल रही हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा क्विज, टेस्ट, डाउट पूछने की आपके पास वो मिल जाएगी। एक अलग से मैं बोलती हूँ, डाउट वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एएनएम का हमने देखा है जनरली जो बुक्स हमें मिलती हैं या जो कंटेंट हमें मिलता है, अगर उसमें कोई गलती आ जाती है तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस बैच की जो बेहतर बात है कि आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा भाई डेली प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो पढ़ाया उसके रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेंगे, डीपीपीज भी मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और इसी के साथ एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब भाई यहाँ पे जो ये फीचर्स हैं, कौन कौन से बैच में क्या मिलेगा वो भी आपके ऑलरेडी क्लियर है। एक बैच आपको मिल रहा है 2500 रुपए में और दूसरा 3500 में, सॉरी 3250 रुपए में। 3250 में आपको सब चीजें अनलिमिटेड मिलेंगी, सब कुछ मिल रहा है। तो जल्दी से क्या करना है भाई, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया होगा उस पे, या फिर आप उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी ये बैच बिल्कुल ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको कहूंगी या फिर सलाह मैं दूंगी कि भाई वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर भर्ती आ गई, भर्ती आने में कुछ समय नहीं लगा, फटाफट से फॉर्म भरवा लिए गए, समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सको, तो अभी से क्यों ना तैयारी को बेहतर कर लिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको प्रॉपर हर चीज मिल रही है। भाई डाउट वाला जो है वो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि भाई हर किसी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो आपके डाउट पूछ सके, कहीं उसको गलत कुछ चीज मिली उसके बारे में कंफर्म कर सके, तो वो सुविधा भी आपको यहाँ दी जा रही है। इसी के साथ हम मिलते रहेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, और ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आप सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।